दोस्तों, इस दुनिया में 50 से ज़्यादा मुस्लिम मुबालक हैं और इन पर टाइम से मुस्लिम लीडर आते और जाते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुस्लिम ताकतवर लीडर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको बच्चा जानता है। तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हम आपको सदर सद्दाम के बारे में बताने जा रहे हैं। आज से 40 से 50 साल तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। अगर ताकतवर के लिहाज से देखा जाए तो सदर सद्दाम का शुमार उस वक़्त के ताकतवर तरीन टॉप लीडर में होता था। दोस्तों, सदर सद्दाम ने इराक पर एक लंबे अरसे तक हुकूमत की। फिर पता नहीं इनको अमेरिका की नज़र लगी। अमेरिका को सद्दाम एक नज़र भी नहीं बाते थे, इसीलिए इन्होंने सद्दाम पर खतरनाक तरीन इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए ताकि सद्दाम को रास्ते से हटाया जाए। इसीलिए इन्होंने सबसे पहले जंग की, फिर सदर सद्दाम को गिरफ्तार कर दिया और बाद में इनको फांसी दे दी गई। जिस दिन सद्दाम को फांसी दे दी गई वो दिन इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जिलुल हज की 10 तारीख थी। वो तारीख जिस दिन मुस्लिम कुर्बानी करते हैं और ईद मनाते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने सदर सद्दाम को जलील करने की कोई कसर न छोड़ी। ये दुनिया की तारीख की वो वाहिद फांसी थी जिसकी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में लोगों को दिखाया गया और इस वीडियो को हर टेलीविजन पर दिखाया गया, न्यूज पर, मोबाइल पर, हर जगह लोगों ने इसको देखा। दोस्तों, जब सदर सद्दाम को गिरफ्तार किया गया तो इनकी निगरानी के लिए 12 बेस्ट कमांडो सिलेक्ट किए गए थे जो के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से एक करके सिलेक्ट किए गए थे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जो 12 कमांडो सद्दाम की निगरानी के लिए सिलेक्ट किए गए थे वो सद्दाम के रवैये, सद्दाम की पर्सनैलिटी को देखकर सद्दाम के दोस्त बन गए थे। और हम आपको बताते जाएं कि सद्दाम की फांसी के बाद इन्हीं 12 कमांडो में से एक ने सद्दाम पर बुक लिखी और ऐसे राज बताए जिसको दुनिया जानती नहीं थी। दोस्तों, इन्होंने लिखा कि जब सद्दाम की फांसी का दिन आया तो हम सब बहुत रो रहे थे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि जिसको पूरी दुनिया एक जालिम कहती है आज हम उसके लिए रो रहे हैं, पर दुनिया नहीं जानती कि सद्दाम कौन है। आज तक हमने ऐसा लीडर नहीं देखा जिसका रवैया इतना अच्छा कि पहले ही दिन हमें सद्दाम के दोस्त बन गए थे। को मीठा बहुत पसंद था और बड़े शौक से मीठा खाते थे। और मजीद ये लिखा कि जिस दिन फांसी थी तो सद्दाम ने हमसे कोट के लिए कहा कि मेरी एक लास्ट ख्वाहिश है कि मेरा पुराना कोट ले आओ, वो मैं पहनना चाहता हूँ। तो उन्होंने 3 से 4 बार कहा। तो हमने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो जवाब देते हैं जिस वक्त मुझे फांसी दी जा रही होगी तो मेरे इराक के लोग ये ना समझे कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। इन्होंने लिखा कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में हमने देखा कि वो बहुत सुकून में थे। इनमें बहुत सारी चेंजिंग आई थी। हमें नहीं लगा कि वो मौत से डर रहे हैं, बल्कि वो तो पूरी तरह सुकून में थे। दोस्तों, फांसी की सुबह सद्दाम उठे, उन्होंने नमाज पढ़ी और बाद में कुरान पढ़ने लगे और फिर आस्ता आस्ता हंसने लगे। तो इन्होंने लिखा कि हम सब ये देखकर बहुत हैरान थे कि जिस बंदे की आज मौत है वो हंस रहा है और वो पूरी तरह सुकून में है। दोस्तों, फांसी के बाद इनको दफना दिया गया, पर अब इनकी कब्र भी एक मोमा बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सद्दाम की बॉडी कब्र में नहीं है। कुछ का कहना है कि 2015 में ISIS और इराक के दरमियान फाइट हुई तो इराक गवर्नमेंट ने बॉडी निकाल कर कहीं और दफना दी। कुछ का कहना है कि जो लोग सद्दाम से नफरत करते थे इन्होंने बम ऊपर पर लगाकर उसकी बॉडी को लाग कर दिया। कुछ का कहना है कि उनकी बेटी जो जॉर्डन में रहती थी उसने सद्दाम की बॉडी निकाल कर ले गई है। दोस्तों, कुछ भी हो पर ये बात सच है कि सद्दाम की कब्र के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।